बांग्लादेश में मतदान से पहले एक और हिंदू की हत्या, कट्टरपंथियों ने व्यापारी सुसेन चंद्र की पीट कर हत्या की। दुकान के अंदर घुसकर दिया वारदात को अंजाम। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट इलाके से 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। बिना दस्तावेज के भारत में रह रहे थे बांग्लादेशी। मुंबई के ओशिविरा थाने में सभी से पूछताछ की जा रही है। फिर से हिंसा की आग में सुलग रहा है मणिपुर। उखरुल जिले में तांगखुल नगा समुदाय के सदस्य पर हमले को लेकर हिंसा हुई है। 30 से अधिक घरों में आग लगा दी गई। 5 दिन के लिए इंटरनेट सेवा भी निलंबित की गई। दिल्ली के रोहिणी में खुले सीवर में गिरने से युवक की मौत के बाद जागा प्रशासन। मैनहोल को जल्दबाजी में मिट्टी डालकर ढक दिया गया। सीवर के मैनहोल में गिरकर हुई थी मजदूर की मौत। हिंदू संगठनों के विरोध के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आज से शुरू हो सकता है मस्जिद का निर्माण कार्य। जेसीबी मशीनों के जरिए खुदाई का कार्य शुरू हुआ। मौके पर मंगवाई गई है निर्माण सामग्री। हुमायूं कबीर का बड़ा बयान, कहा कि 10 बजे से कुरान की आयत पढ़ी जाएगी, फिर मस्जिद के निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। करीब 2 से 4 लाख लोग आएंगे। यूपी के बाराबंकी में बाबरी पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा कि बाबरी कयामत तक नहीं बन पाएगी। कयामत के दिन का इंतजार करने वाले सड़ खप जाएंगे। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं हो पाएगा। बाबरी मस्जिद पर दिए बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री में लगी इस बात की होड़, कौन कितने मुसलमानों को देगा गाली। सीएम योगी को है उर्दू से नफरत। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा उर्दू का विरोध करने वाले कयामत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कुर्सी खतरे में आती है तो सीएम योगी कम्युनल हो जाते हैं। लखनऊ में पुलिस ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल जाने से रोका। कार्यकर्ता बोले बाबर के नाम पर नहीं बनने देंगे कोई मस्जिद। मांगों को लेकर सौंपा गया है ज्ञापन। तेलंगाना नगर निकाय चुनाव के लिए आज होगा मतदान। 7 निगम और 116 पालिकाओं में वोटिंग। 1302 केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। संसद के दोनों सदनों में आज भी जारी रहेगी बजट सत्र पर चर्चा। तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में चर्चा पर जवाब देंगी। गुरुवार को राज्यसभा में भी जवाब दिया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बजट पर जारी चर्चा में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे के बाद राहुल गांधी बोल सकते हैं। लोकसभा में 2 फरवरी से बनी थी गतिरोध की स्थितियां। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है उनकी किताब। प्रकाशक पेंगुइन किताब के प्रकाशित होने का दावा किया खारिज। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी बोले जनरल नरवणे के पोस्ट से साफ हो गई है स्थिति। अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है उनकी किताब। राहुल गांधी को मांगनी चाहिए माफी। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने फैसला किया है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं होता सदन में नहीं आएंगे ओम बिरला। आज सदन में पेश होगा यूपी का बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगे। 9 लाख करोड़ से अधिक का हो सकता है बजट। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। आज पेश होगा राजस्थान सरकार का भी बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी सुबह 11 बजे सदन में लगातार तीसरी बार बजट पेश करेंगी। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने का दावा किया जा रहा है। बजट पेश होने से पहले डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। वित्त विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि केस दायर करेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। कहा कि अगर मेरे बारे में कुछ सबूत है तो कोर्ट में करें पेश। अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका। विशेषज्ञ एजेंसियों से विमान हादसे की जांच की मांग की। कहा है कि क्या विमान का झुकना तकनीकी छेड़खानी का संकेत है। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रोहित। अजित पवार के विमान हादसे को लेकर रोहित पवार ने रखे 5 पॉइंट्स। कहा कि अजित पवार को सड़क मार्ग से जाना था तो शाम 7 बजे चार्टर्ड प्लेन क्यों बुक किया गया, पहले से तय पायलट को क्यों बदल दिया गया। रोहित पवार ने पूछा कि विमान की मेंटेनेंस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसी कंपनी के जिस विमान का 2023 में हादसा हुआ था उसकी जांच रिपोर्ट आखिर कहां है। महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा पवार पहली बार आई दिल्ली। आज पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों 17 फरवरी को भारत दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी। द्विपक्षीय सहयोग, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज करेंगे यूएस और यूरोपीय ट्रेड डील को लेकर अहम बैठक। निर्यातकों, उद्योग संघों के साथ करेंगे मीटिंग।
संसद की विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में मीटिंग, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर होगी चर्चा। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में बांग्लादेश को लेकर भी चर्चा हुई है। वहीं सरकार ने बताया है कि बांग्लादेश की सभी पार्टियों के साथ लगातार संपर्क में है। यूएस ट्रेड डील पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा कि इस डील से जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ। हरियाणा में 75,000 लोगों की वृद्धा पेंशन काटने के मामले में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, कहा कि झूठ बोल रहे विपक्ष, सभी पात्र लाभार्थियों को पेंशन का फायदा मिलेगा। दिल्ली में साइबर सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में कहते हुए नजर आए, साइबर सुरक्षा होना बेहद जरूरी है। देश के दुश्मनों को डेटा बेचने का भी काम हो रहा है। साइबर क्राइम रोकने के लिए बनाई गई रणनीति। पीएम मोदी से परिवार के साथ मिले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, बेटे अर्जुन की शादी का न्योता दिया। मार्च महीने में होने जा रही है अर्जुन और सानिया की शादी। यूजीसी नियमावली की बहाली की मांग को लेकर आज आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन। सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता। चंद्रशेखर भी शामिल होंगे। दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर बने क्रिकेटर शिखर धवन। सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद से धवन ने मुलाकात की। आशीष सूद बोले, खिलाड़ियों को मिलेगी नई ऊर्जा और आत्मविश्वास। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी गुरपर्वत सिंह पन्नू पर कार्रवाई की है। सिख फॉर जस्टिस फोरम को आतंकी श्रेणी में किया गया है शामिल। जब्त की जा सकती है एसजेएफ की सभी संपत्तियां। लखनऊ की केजीएमयू में मजारों पर नोटिस को लेकर भड़की एआईएमआईएम। शेख ताहिर सिद्दीकी बोले, मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो होगा आंदोलन। अहमदाबाद विमान हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार और डीजीसीए को आज देना है जवाब। जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की मांग, मामले में जुड़ी हुई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में राव जमानिया कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। आप नेता अमानतुल्लाह खान समेत कई हैं आरोपी। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को मिली बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने दी जमानत। 31 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में शुक्रवार की देर रात हुई थी गिरफ्तारी। असम में अंतिम मतदाता सूची जारी। मसौदा सूची में शामिल 2,43,000 से अधिक नाम हटाए गए। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी। पश्चिम बंगाल में अंतिम मतदाता सूची आने की तारीख 14 दिन बढ़ाई गई है। पहले 14 फरवरी को आनी थी अंतिम मतदाता सूची। 28 फरवरी को अब ये सूची आएगी। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने ब्राह्मण बच्चे को पैर छूने से रोका। वीडियो वायरल हुआ, कहा कि आप पैर मत छुआ करो, ब्राह्मण कुल के हो। अमेठी में लोगों को सता रहा है मतदाता सूची से नाम कटने का डर। मुस्लिम बस्ती से मिले 2 दर्जन ज्यादा फॉर्म। तो वहीं मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने शुरू की है मामले की जांच। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को आया धमकी भरा मैसेज। करोड़ों रुपए की मांग की गई है। रणवीर सिंह के घर के बाहर बढ़ाई गई है सुरक्षा। वॉइस नोट भेजने वाले ने बिश्नोई गैंग से होने का दावा किया है। वाराणसी में होटल में मिली भाई बहन की लाश। पुलिस को मौके से मिला जहरीला पदार्थ भी। सुसाइड करने की आशंका है। हैदराबाद के रहने वाले थे दोनों लोग। यूपी के झांसी में महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का आरोप। बहस 6 महीने पहले हुई थी। फेसबुक के जरिए दोस्ती, अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे पति की ली जान। आगरा में हुई युवती की हत्या में हुआ खुलासा। पुलिस ने युवती के प्रेमी, उसकी मां और सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे फेंक दिया गया था शव। बिहार के नवादा में हुए डॉक्टर हत्याकांड का खुलासा। खुला राज, पैसे के लालच में हुई थी हत्या। वारदात के बाद मृतक के मोबाइल से 90,000 रुपए हुए थे ट्रांसफर। एसआईटी ने अब तक 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। फरीदाबाद में लड़की से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की हत्या। बदमाशों ने चाकू से वार किया। शरीर पर कई जगह मिले चाकू के निशान। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सिपाही की पत्नी ने किया सुसाइड। मौके से मिला 11 पन्नों का सुसाइड नोट। पति और सास पर लगाया मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मऊ में साइबर फ्रॉड के नए तरीके का पर्दाफाश हुआ। एटीएम मशीन पर ग्लू लगाकर जालसाजी करने वाले 5 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। जालसाजों के पास से 13 एटीएम कार्ड्स भी बरामद किए गए। यूपी के संत कबीरनगर में 24 घंटे के अंदर पुलिस के हत्थे चढ़ा एक किडनैपर। 1 महीने के मासूम बच्चे को मां की गोद से छीनकर हुए थे फरार। पुलिस ने गिरोह के 7 आरोपियों को अरेस्ट किया।
मैयर शारदा माता मंदिर में कुंडा के विधायक राजा भैया ने शस्त्र पूजा की। मंदिर प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। मंदिर में अस्त्र शस्त्र ले जाने पर रोक है। नशे के सौदागरों के खिलाफ पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन। बरनाला के रामबाग महिला ड्रग तस्कर के घर पर चला बुलडोजर। पुलिस ने अब तक 12 अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लापता बच्चे का शव मिला। सेप्टिक टैंक के अंदर मिला बच्चे का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छानबीन शुरू। मध्य प्रदेश के शहडोल में तहसीलदार की बड़ी लापरवाही। विरोध प्रदर्शन में शामिल नाबालिग को भेजा गया जेल। बेल के लिए अर्जी दाखिल करने पर हुआ खुलासा। मध्य प्रदेश के मैयर में स्कूल लघु निर्माण घोटाले में कार्रवाई हुई है। बीएलओ 17 स्कूल के प्राचार्य और 3 निजी फर्म संचालकों समेत 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर। 4 करोड़ 37 लाख रुपए का घोटाला। एमपी के ग्वालियर में सरकारी फाइलें गायब हुई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के दफ्तर से गायब हुई हैं फाइल्स। कबाड़ी पर जताया जा रहा है शक। पुलिस कर रही है कबाड़ी से पूछताछ। राजस्थान के दौसा में ट्रेलर से टकराई कार। नेशनल हाईवे 21 पर यह हादसा हुआ। कार सवार सभी 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल 4 लोग अस्पताल में भर्ती। हरदोई में डंपर से टकराई बस। शाहजहांपुर हाईवे पर हुआ हादसा। शादी में आए मेहमानों को लेकर जा रही थी बस। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हैदराबाद में चलती कार बनी आग का गोला। हाईटेक सिटी के पास कार में लगी भीषण आग। कार सवार लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। मुंबई में ट्रेन से गिरकर 12वीं कक्षा की छात्र की मौत हो गई। मृतक के भाई ने रेलवे और परीक्षा बोर्ड को ठहराया जिम्मेदार। परीक्षा के वक्त ज्यादा ट्रेन चलाने की मांग की। मुंबई में मुमरा बाईपास के पास पहाड़ पर लगी भयानक आग। पहाड़ के चारों तरफ आग फैलने से हड़कंप मच गया। पहाड़ों से उठ रही है आग की ऊंची ऊंची लपटें। वाराणसी में पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। नगर निगम ने दालमंजी में 29 भवनों को जर्जर घोषित किया। बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों ने विरोध किया। यूपी के हमीरपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया। सड़क चौड़ीकरण के काम के चलते अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई। संभल में पानी की टंकी पर चढ़ा एक युवक। आत्महत्या के इरादे से टंकी पर चढ़ा युवक। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। युवक को अपने साथ थाने ले गई पुलिस। यूपी के कुशीनगर में जमीन विवाद के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। 2 साल से लगा रहा है अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर। इंसाफ की खातिर मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 1 मार्च से मोबाइल पर रहेगी रोक। शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए लिया गया फैसला। कक्षा के दौरान शिक्षकों के मोबाइल इस्तेमाल पर भी रोक है। सरकार जल्द जारी करेगी एसओपी भी। राजस्थान के जोधपुर में रेसिडेंट डॉक्टर की गालीबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। कैंटीन संचालक, पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों को दी जा रही है गाली। एमजीएम अस्पताल के बाहर का ये मामला है। छत्तीसगढ़ के कोरिया में मछली से भरे एक ट्रक में आग लगने के बाद मछली लूट। लोग मछलियों को लूटने के लिए टूट पड़े। बोरी में भरकर ले गए मछलियां। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में थाने में रखे सोने के आभूषण चोरी करने के मामले में हुई कार्रवाई। एक और महिला पुलिसकर्मी मोनिका गुप्ता सलाखों के पीछे पहुंची। सीसीटीवी कैमरे में गहने की चोरी करती नजर आई। अमरोहा में न्यायालय परिसर में वकीलों ने दारोगा से मारपीट की। काम के सिलसिले से हसनपुर कोर्ट गए थे चौकी इंचार्ज रामप्रकाश। आरोपी वकील के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बेहोश हुई महिला पुलिसकर्मी। साथी पुलिसकर्मियों ने उठाया। सीएचसी टिकैतनगर में भर्ती कराया। आंध्र प्रदेश के पुंगनूर इलाके में पोल्ट्री फार्म में हजारों मुर्गियों की मौत। भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में रिहायशी इलाके में घुसे 2 हाथियों से छेड़खानी करता स्कूटी सवार का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी बनी आफत। मरीज को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाते वीडियो वायरल हो रहा है। रास्तों पर बर्फ जम जाने की वजह से परेशानी बढ़ी है।